Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Class 8 students, as you can see, in this video we are going to learn about chapter number 9, Sikkim की exercises की. ऑलरेडी मैं जो ये चैप्टर पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, सो अगर कुछ मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. लेट्स बिगिन विद द सेशन. नाउ इस सेशन में आपकी जो बुक है रेडियंस पार्ट 3 आप साथ में रखेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, जितना वर्ड स्टडी होगा, ग्रामर का पार्ट होगा एंड एट लास्ट हम ट्रांसलेशन. सो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. सो कम ऑन टू पेज नंबर 86 वेयर यू विल फाइंड द हेडिंग थिंक एंड राइट. यहाँ पे आपको क्या करना है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी आपको अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी जो चैप्टर आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, डिटेल सब पता है, यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं, अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग वो लाइन सही है सो यू नीड टू राइट ट्रू, गलत है तो यू नीड टू राइट फॉल्स. सो नंबर 1 सेज Sikkim is a tiny mountainous state in western Himalayas. Sikkim एक छोटा सा mountainous state है western Himalayas में. So again this is very much false. मुझे जो है यहाँ पे बताओ western Himalayas की जगह क्या आएगा comment section में. Number 2, Sikkim became the 21st state of India in 1975. अब कोई जल्दबाजी में होगा तो वो कर देगा true, लेकिन ये है false. क्यों? क्योंकि बाकी सब तो ठीक है लेकिन 21st नहीं है, ये है 22nd state. Number 3, Gangtok is the capital of Sikkim. Gangtok सिक्किम का कैपिटल है, which is again absolutely true. चलिए moving on, question number 4, English and Hindi are not spoken in Sikkim. यहाँ कह रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी सिक्किम में नहीं बोले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है. ऑल्दो वहाँ की मेन लैंग्वेज नेपाली है लेकिन इंग्लिश और हिंदी भी बोले जाते हैं. सो दिस इज फॉल्स. सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डिमम इन इंडिया, यानी कार्डिमम जो हमारी इलायची होती है उसका बिगेस्ट प्रोड्यूसर है. दिस इज अगेन ट्रू, ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है. नंबर 6, द मिनरल माइंस इन सिक्किम आर गोल्ड एंड सिल्वर, अगेन विच इज फॉल्स. दूसरे सारे मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, कोल हो गया, कॉपर हो गया, बाकी सारे मिनरल्स जिनका हमने मेंशन किया था. नंबर 7, द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो हिंदुइज्म. नहीं, यहाँ पे हिंदुइज्म से ज्यादा क्या फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म. तो उसी से रिलेटेड फेस्ट्स भी यहाँ पे ज्यादा मनाए जाते हैं. ओके, मेजर की बात कर रहे हैं हम मोस्टली, बाकी तो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं. चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेज नंबर 87 जहां पे आप देखेंगे fill in the blanks with the suitable words from the box. Now आपको क्या क्या आ रहा है, बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं एंड सेंटेंसेस हैं जहां ब्लैंक्स हैं. करेक्ट सेंटेंस पढ़ के आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा. सो नंबर 1, सिक्किम इज द हार्ट ऑफ डैश हिमालयाज. सिक्किम कौन से हिमालयाज का हार्ट है? सो अगेन इट इज ईस्टर्न हिमालयाज. ईस्टर्न हिमालयाज में ये लोकेटेड है. नंबर 2, लिटरली गैंगटॉक मीन्स डैश. लिटरली का मतलब होता है शाब्दिक रूप से गैंगटॉक का अर्थ क्या है, तो गैंगटॉक का अर्थ है हाई हिल. क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि गैंगटॉक में ही क्या लोकेटेड है, दुनिया की 3rd हाईएस्ट पीक, दैट इज कंचनजंगा. ओके, तभी जो ऐसे हाई हिल कहा जाता है गैंगटॉक. नंबर 3, द ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबाइल इज द स्टेट डैश ऑफ सिक्किम. ये ऑर्किड का साइंटिफिक नाम है, ये स्टेट डैश है सिक्किम का. सो अगेन हमें पता है ये एक तरह का फूल है. सो डेंड्रोबियम नोबाइल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम. ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, द मिनरल्स डैश इन सिक्किम आर कॉपर, डोलोमाइट एटसेट्रा. सो मिनरल्स माइंड है ना, जिन मिनरल्स को माइन किया जाता है सिक्किम में उनके नाम है कॉपर, डोलोमाइट एटसेट्रा. 5th, the people of Sikkim mostly dash Buddhism, mostly follow Buddhism. And 6th, the popular dash of Sikkim are Losar, Lusung, etc. यानी ये festivals की बात है. So the popular festivals of Sikkim are Losar, Lusung, etc. नेक्स्ट एक्टिविटी है पेज नंबर 87 में वर्ड स्टडी की. वर्ड स्टडी अगेन काफी इंपॉर्टेंट होता है जिससे आपकी जो है वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. Given below are some jumbled words. Rearrange them to get words that make sense. One has been done for you. So यानी आपको है वर्ड्स दे दिए गए हैं लेकिन जम्बल्ड, यानी इधर उधर, उनका कोई मीनिंग नहीं है. आपको इनको देखना है कि अंदाजा लगाना है कौन सा ये वर्ड है, रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं. जैसे पहला देखो VAYLLE लिखा था, देखते ही हमारी नजर गई, हमें लगा यार ये कुछ वैली जैसा दिख रहा है. सो वी मेड इट VALLEY. सो अगेन मैं चाहूंगी कि मुझसे पहले आप लोग सॉल्व करें एंड देन यहाँ पे आंसर चेक करें. देखो नेक्स्ट देखो SNOU. अब यहाँ पे देख के मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं माउंटेनियस वाली बात आ रही है. तो क्या वर्ड होगा? माउंटेनियस. MOUNTAINOUS. नेक्स्ट वर्ड, एज वी कैन फिगर इट आउट, क्लियरली दिख रहा है ये बाउंडेड है.
क्यों? अच्छा, एक चीज और हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ये वर्ड्स हमारे चैप्टर में भी कहीं ना कहीं यूज किए गए हैं। ये हो गया बाउंडेड, TSBAE, अगेन ये वर्ड बीस्ट है, बीस्ट ऑफ बर्डन दिया था, याक्स के लिए वर्ड दिया था एक। नेक्स्ट इज अगेन फेस्टिवल, त्योहार, एंड लास्ट क्या है? माइन, माइनिंग जहां होती है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज कॉलम ए कॉलम बी वाली, यानी मैच द कॉलम्स आपको करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम बी में उनके अर्थ मीनिंग दिए हैं, आपको करेक्ट मैच करना है। नंबर 1 इज टाइनी। अब मैच में आप क्या करोगे? यू हैव ग्रोन अप, तो आपको एरोज नहीं बनाने हैं, सिंपली आप यहाँ पे नंबर लिख देना 1 2 3 4 5 एंड जो जिसका आंसर होगा उसके लेटर्स उसके सामने लिख देंगे। जैसे नंबर 1 इज टाइनी, टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे सिक्किम को टाइनी स्टेट माना जाता है, यानी एक छोटा स्टेट, स्मॉल। सो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो कुछ इस फॉर्मेट में आप लोग आंसर देंगे। नंबर 2 किंगडम, किंगडम यानी क्या होता है? किसी का राज्य, किसी का शासन। सो किंगडम को हम और क्या कह सकते हैं? एम्पायर। सो 2 का हो गया ई। नंबर 3 बर्डन, बर्डन का मतलब क्या होता है? बोझ, बोझ बोल सकते हो या कोई बहुत ज्यादा लोड हो आपके ऊपर, तो सी लोड। नंबर 4 बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ। जैसे मैंने कहा सिक्किम इज बाउंडेड बाय, तो किस तरह से घिरा हुआ है वो, यानी सराउंडेड। सो 4th का हो गया ए। एंड लास्ट 5th प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी टू प्रोड्यूस समथिंग, कहीं कोई चीज ग्रो की जाती है, तो प्रोड्यूसर को हम क्या कहेंगे? ग्रोअर। सो इस वे में आपके आंसर्स हो गए एंड इजीली आप जो है ना इंग्लिश में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे अगेन आंसर्स दिए हैं जो कि हमारे बिल्कुल सही हैं। तो आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट एक्टिविटी पे, फिर इन दी ब्लैंक्स। नाउ यहाँ पे एक्टिविटी शुरू होती है, आप हेडिंग देख लोगे, ग्रामर की, व्याकरण की शुरुआत है। हर चैप्टर में बुक की ग्रामर जिसे हम कहते हैं ना वो दिया है। सो इन ईच चैप्टर यू हैव डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर व्हिच यू नीड टू स्टडी। आई वुड सजेस्ट दिस टू ईच स्टूडेंट कि आप बुक की ग्रामर बिल्कुल मिस नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली, मतलब मैंने तो ऑब्जर्व किया है, डायरेक्टली वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सो ग्रामर पार्ट को शुरू करते हैं, पेज नंबर 88 पे। Fill in the blanks with the suitable prepositions given in the box below। अब उससे पहले मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको रिकॉल करा दूं कि preposition क्या होते हैं। ऑल्दो ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन फिर भी रिकॉल करते हैं। अब preposition को याद करने की मैं बहुत अच्छी टेक्निक्स देती हूँ, जिनको आप लोग अपने साथ रखोगे ना तो लाइफ टाइम याद रहेगी। preposition ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब इसमें एक वर्ड देखो, पोजिशन आता है, तो इसका मतलब उसी से ही है यार, नाम में ही सब कुछ रखा है, पूरा मीनिंग वहीं से है। पोजीशन का मतलब क्या? कि आप किसी की लोकेशन बता रहे हो, कि कोई चीज किसी के ऊपर है तो ऑन, अबव, कोई चीज किसी के नीचे है, अंडर, ठीक है, कोई चीज किसी के ऊपर से होते हुए जा रही है, ओवर, इन, आउट, इतने सारे ये जितने भी वर्ड्स हम देखते हैं जो कि पोजीशन बताते हैं आपकी नाउन या प्रोनाउन की, दोज आर नोन एज प्रेपोजिशंस। तो ये वही वर्ड्स हैं विच वी हैव बीन यूजिंग सिंस एजेस, हम बहुत टाइम से यूज करते हैं, लेकिन आज पता चला कि इन्हें क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, बॉक्स में प्रेपोजिशन दिए हैं, ऑफ, फॉर, OFF, ऑफ, ऑन, एट, टू। आपको सेंटेंस पढ़ना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि कौन से सेंटेंस में करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा। Okay, so let's begin with the activity. Number A, he has come here dash treatment। वो यहाँ पे आया है, किस लिए आया है? ट्रीटमेंट के लिए। देखो, अगर कोई चीज समझ नहीं आती है ना तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज या स्पेशली हिंदी बोल के भी चीजों को समझ सकते हो। वो यहाँ किस लिए आया है? ट्रीटमेंट के लिए। तो के लिए को इंग्लिश में क्या कहूंगी? फॉर। ही हैज कम हेयर फॉर ट्रीटमेंट, या इलाज के लिए आया है। बी, स्विच डैश द लाइट, अगर मैं कहूंगी बत्ती जला दो तो क्या बोलूंगे? स्विच ऑन दी लाइट, स्विच ऑफ दी लाइट, ठीक है, स्विच ऑफ हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑन भी हो सकता है, यहाँ पे ऑन भी हो सकता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि हमें सारे सेंटेंस पढ़ने होंगे। हो सकता है किसी दूसरे सेंटेंस में ऑन का यूज किया हो, तभी यहाँ हमने ऑफ किया है, तो यहाँ ऑन और ऑफ दोनों ही करेक्ट होंगे। स्विच ऑन भी कर सकते हैं लाइट को, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। सी, RMP is dash hunger strike, RMP is on hunger strike। hunger strike यानी क्या होता है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूख हड़ताल। बहुत देखते होगे न्यूज में, है ना, कुछ कुछ राइट्स के लिए जो है भूख हड़ताल की जाती है। तो हमारे जो MP हैं वो किस पे हैं? भूख हड़ताल पर हैं। डी, सीमा इज फॉन्ड डैश स्वीट्स, फॉन्ड यानी दीवानी, तो सीमा किसकी दीवानी है? स्वीट्स की दीवानी। सो सीमा इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। ई, लुक डैश द पिक्चर, look at the picture। and last, I prefer tea to coffee, यानी मैं टी प्रेफर करती हूँ कॉफी की जगह। अब यहाँ पे
ऑन देखो नेक्स्ट सेंटेंस पे यूज हो गया, इसलिए हमने जो है इसमें ऑफ किया था। बाकी ऑफ और ऑन इसमें दोनों ही करेक्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। Sikkim is divided into 4 districts, which include Sikkim is predominantly inhabited by the Lepchas, the Nepalis, and the Bhutias. These 2 sentences are in the passive voice. अब आपने एक हेडिंग देखी होगी ग्रामर में वॉइस करके, किसी किसी को लगता है वॉइस का मतलब क्या है, आवाज है। अब यहाँ पे वॉइस का मतलब आवाज से ज्यादा है बोलने का तरीका। वॉइस को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, जो कि ग्रामर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So I want each one of you to focus active voice and passive voice. Now ये जो 2 हमने सेंटेंस पढ़े वो पैसिव वॉइस में। बोलो मैम पहचाना कैसे आपने? तो होता क्या है, पैसिव वॉइस में जो हमारा हीरो है, कौन है हमारा हीरो? सब्जेक्ट। वो एक्शन नहीं करता है, वो एक्शन को उल्टा रिसीव करता है, वो एक्शन नहीं करता है। एक्शन कौन करता है? ऑब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ इसके लिए, कि मान लो एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान है, अब इंसान की ड्राइंग पे मत हंसना, यहाँ दूसरा इंसान है, एक ने बॉल फेंकी, इसने बॉल फेंकी तो इसने बॉल रिसीव करी, है कि नहीं? इसने बॉल रिसीव करी, लेकिन अब अगर बॉल इसके पास आ गई तो ये अपनी एंड से बॉल फेंक रहा है और ये रिसीव कर रहा है। तो सेम काम है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। एक्टिव और पैसिव वॉइस में बस हमारा रिसीवर बदल जाता है, किसके लिए? वर्ब के लिए। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है ये चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, गोदान वॉज रिटन बाय प्रेमचंद। अब ये कोई कहानी है जो कि किन्होंने लिखी थी? प्रेमचंद ने लिखी थी। तो यहां हमारा हीरो कौन था? वैसे सब्जेक्ट कौन था? प्रेमचंद। क्योंकि इसे अगर मैं एक्टिव वॉइस में लिखूं तो प्रेमचंद रोट गोदान। तो देखो ये सेंटेंस हुआ, इसमें एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? प्रेमचंद। ये कौन हो गए? हमारे सब्जेक्ट। कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो ये तो बहुत बेसिक चीज है। रोट क्या होता है? एक वर्ब होता है। सो वर्ब यानी यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है? वर्ब कौन कर रहा है? प्रेमचंद। क्यों? क्योंकि वो लिख रहा है, लिखना क्रिया होती है। सो प्रेमचंद रोट गोदान। क्या लिखा उसने? गोदान। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। एक्टिव में एक्शन, एक्टिव में एक्शन कौन करता? सब्जेक्ट। ये ट्रिक है याद रखने की, याद रख लो। एक्टिव में एक्शन कौन करता? सब्जेक्ट। एक्शन यानी वर्ब कौन करता। और पैसिव में कहानी उल्टी है। पैसिव में सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है। देखो बाय प्रेमचंद, गोदान किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रेमचंद के द्वारा। तो यहाँ प्रेमचंद जी एक्शन नहीं कर रहे हैं, बस बैठे बैठे एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। देयर इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। The active voice focuses on the person who performs the action. मैंने क्या बताया? एक्टिव वॉइस किस पे फोकस करती है? जो व्यक्ति एक्शन परफॉर्म करे उस पे, यानी सब्जेक्ट पे। जैसे प्रेमचंद रोट गोदान, whereas the passive voice focuses on the receiver of the action. When the verb is in the active voice, the subject performs the action. Clearly मैंने बताया है, जब वर्ब एक्टिव में होगा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे प्रेमचंद रोट गोदान, तो प्रेमचंद जी हमारे कौन हो गए? हमारे सब्जेक्ट हो गए, वो एक्शन कर रहे हैं। और जब क्रिया पैसिव वॉइस में होगी तो सब्जेक्ट क्या? प्रेमचंद जी से रिसीव कर रहे हैं एक्शन को, कि गोदान वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई थी गोदान। सो इसी तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला देखो, द मैन एट द फिश। इंसान ने मछली को खाया। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? एट। एट यानी खाना, ये पास्ट टेंस है ईट का, ये वर्ब हुआ। कौन परफॉर्म कर रहा है ये एक्शन? द मैन एट। किसने खाया? आदमी ने खाया। सो यहाँ मैन कौन हो गया? हमारा सब्जेक्ट, हमारा हीरो यही तो दिख रहा है। द मैन एट द फिश। तो यहाँ यानी सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन। किसको खाया? फिश को खाया। फिश हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होगा? बताओ मुझे। यहाँ पे पहले वर्ब क्या है? वॉज ईटन, ये वर्ब हो गया हमारा। लेकिन कहाँ गया हमारा सब्जेक्ट? अरे वो गया यहाँ पे बाय द मैन। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो है रिसीव कर रहा है एक्शन, रिसीव कैसे कर रहा है? देखो इस बाय वर्ड से, बी वाई बाय वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर राइटिंग पैसिव वॉइस। द फिश वाज ईटन बाय द मैन। अगर हम इसे हिंदी में कहे तो मछली जो है आदमी द्वारा खाई गई थी। तो ये रिसीव कर रहा है एक्शन को, यहां परफॉर्म कर रहा, यहां रिसीव कर रहा। बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस
can be used with different tenses and models. The tense of the sentence is shown by the verb be. You can use the past participle with every tense. अब यहाँ पे सिंपल सी बात बताती हूँ, टेंस क्रिया काल का बहुत बड़ा खेल होता है यहाँ पे जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए अगेन कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आपका मन किया और कैसे भी कन्वर्ट कर रहे हो. सो देयर आर सम रूल्स गिवन, यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में दिए हैं. देखिए टेंसेस काल उधर दिए हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे. देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसा रहेगा, अगर मान लो एक्टिव वॉइस में लिखा है आई ईट फूड. जनरली मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कैसे आते हैं, जनरली एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव में चेंज करने के. दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, यानी आज तक ग्रामर में मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं, क्या तो एक्टिव से पैसिव में बदलो या पैसिव से एक्टिव में बदलो. तो अब वहां पे केस कैसा होगा, मान लो आपका सेंटेंस दिया है आपको क्वेश्चन में आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ. अब इसको तुम्हें बदलना है पैसिव में, तो कैसे करोगे, बेसिक सी चीज है, फूड को यानी जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले ले आया करो. जैसे फूड इज द ऑब्जेक्ट ओवर है, तो उसे हम सेंटेंस में पहले ले आए. जैसे फूड इज ईटन, क्या कर दिया हमने, फूड इज ईटन बाय मी, बी का फॉर्म लगाना है आपको, और आई किस में बदल गया, देखो मी में. तो यहाँ कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि प्रोनाउंस कैसे बदल रहे हैं, सर्वनाम कैसे बदल रहे हैं, आई बदल गया मी में. क्लियर है. नेक्स्ट देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हो, जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूं. सो क्या करोगे, फूड को ऑब्जेक्ट को पहले ले आओगे, फूड इज बीइंग ईटन, पीछे आपने एक चीज देखी होगी, मैंने बताया था बी का फॉर्म आपको यूज करना है. अब वो आपको दिमाग से यूज करना है. अगर सिंपल प्रेजेंट है तो बी का बाय हो गया, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बीइंग, बी प्लस आई एन जी. सो इसमें हमारा क्या स्ट्रांग होना चाहिए, टेंसेस काफी स्ट्रांग होना चाहिए. पास्ट सिंपल टेंस देखो, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, तो इसे क्या कर दूंगी, द फूड इसकी जगह मैं वॉज कर दूंगी, द फूड वॉज ईटन बाय मी. पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी, ये क्या हो जाएगा, फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी. सो बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है प्रेजेंट और पास्ट में, बस मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको इसकी जगह क्या लगा देना है, वॉज लगा देना है, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव टू पैसिव और वाइस वर्सा. नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खाया है. इसको पास्ट टेंस में कैसे करोगे, फूड हैड बीन ईटन बाय मी. नेक्स्ट आई हैव बीन ईटिंग फूड, फूड हैज बीन बीइंग ईटन बाय मी. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट में आ जाओ, आई हैड ईटन फूड, तो इसका क्या होगा, फूड हैड बीन ईटन बाय मी. सेम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन ईटिंग फूड, सो इट विल बिकम फूड हैड बीन बीइंग ईटन बाय मी. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट लास्ट जो हमारा आता है फ्यूचर टेंस के चारों देख लेते हैं, भविष्य काल के. फ्यूचर सिंपल टेंस, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी, फूड विल बी ईटन बाय मी. विल क्यों आएगा, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर यू नीड टू मेंशन विल. ओके, सो द फूड विल बी ईटन. कंटिन्यूअस में क्या होगा, आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही होंगी, फूड विल बी बीइंग ईटन बाय मी. आई विल हैव ईटन फूड, फूड विल हैव बीन ईटन बाय मी. एंड लास्ट क्या है, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड, फूड विल हैव बीन बीइंग ईटन बाय मी. सो ये कुछ डिफरेंसेस है. अच्छा अब ऐसा नहीं है कि हमने टेबल पढ़ा और मैम खटाक लर्न हो गए, ऐसा नहीं होगा. कोई भी ये मत सोचो कि एकदम पढ़ा और याद हो जाएगा. कैसे होगा, एप्लीकेशन से, धीरे धीरे जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे. मैं तो हमेशा कहती हूँ इंग्लिश ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथ्स. मैथ्स में कभी बुक उठा के रखते हो, नहीं मैम, क्या लेते हैं, कॉपी लेते हैं, पेन लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं. तो सिमिलरली इन ग्रामर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन उसके बाद क्वेश्चन जितने लगाओगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे. सो अब क्योंकि हमने यही बात की है तो थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं. एक्टिव में देखो, शी सॉ हिम, पैसिव हो जाएगा ही वॉज सीन बाय हर. तो यहाँ देखो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले आए शुरुआत में और प्रोनाउन हिम को किस में बदल दिया, ही में. शी को किस में बदल दिया, हर में. सो शी सॉ हिम, ही वॉज सीन बाय हर, दे हेल्प्ड अस, वी वर हेल्प्ड बाय देम. ओके, क्लियर है बिल्कुल. चलिए, what you need to do, pick out 5 active sentences and 5 passive sentences from the following text. आपको टेक्स्ट में से जो है 5 एक्टिव और 5 पैसिव सेंटेंसेस निकालने हैं. जैसे देखो, I was given 3 movie passes for my birthday, I invited 2 of my friends to go with me. ये सब क्या है, ये सब पहले एक्टिव की वॉइस है. ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड नेक्स्ट आगे वाले क्या है, आगे वाले इज पैसिव वॉइसेस. क्लियर है. एंड एनीवे इन स्पाइट ऑफ ऑल दी सरप्राइजेस आई एंजॉयड द मूवी वेरी मच. चलिए, तो इसमें दिखाओ, एक्टिव निकाल दो, एक्टिव को एक साइड कर दो. ये 5 एक्टिव के सेंटेंसेस हैं.
क्लियर है, नोटेड है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बाय फूड टू ईट ड्यूरिंग द मूवी. एनीवे, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सरप्राइजेस आई एंजॉय द मूवी वेरी मच. ये 5 एक्टिव है एंड बचे हुए जो 5 थे वो क्या है, पैसिव है. पैसिव में आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ेगा. आप यूजुअली बाय वर्ड का इस्तेमाल बहुत करोगे, या फॉर माई बर्थडे, फॉर मी, बिफोर द मूवी. ओके, क्लियर है. या बीइंग का फॉर्म देखो, BEING. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी, कम ऑन टू पेज नंबर 92. जो पढ़ा है हमने एक्टिव पैसिव वॉइस, उसको हम थोड़ा जो है टेस्ट कर लेते हैं. fill in the blanks with the passive voice of the verb using the tense given in the brackets. Okay, so आपको ब्रैकेट में जैसे मान लो यहाँ पे दिया है वर्ड, दिया है सी, वर्ब दिया है सी, और उसका टेंस क्या दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो द अवार्ड्स सेरेमनी डैश बाय मिलियंस ऑफ पीपल इज सीन. क्यों किया मैम इस सीन, सॉ क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे बोला है, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये आपका वर्ब है और आपको इसी टेंस में रखना है, तो मैंने कैसा किया, इज सीन. क्लियर है. नेक्स्ट वाला कर सकते हो, फ्यूचर टेंस में बदलना है किसको, चूज को. Which actor dash next year? Which actor will be chosen next year? Will be chosen क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. किस एक्टर को चुना जाएगा अगले साल. सिंपल पास्ट में बदलना है गिव को. सलमान खान was given an award for best actor for Dabangg. अच्छा, was given और gave क्यों नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. मॉडल है कैन और सी. सो द मूवी कैन बी सीन एट मेनी सिनेमा हॉल्स. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है शो को. अ गुड मूवी इज बीइंग शोन एट द सिनेमा हॉल नियर माय हाउस. एंड सिंपल पास्ट में गिव को करना है, तो सिंपल है. इन 2010 नो अवार्ड वाज गिवन टू एन इंडियन एक्टर. क्लियर है. चलिए पेज नंबर 92 में जैसे मैंने कहा मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस आ गए. फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव आपको चेंज करना है. डू नॉट मेंशन द डूअर और एजेंट ऑफ एक्शन, यानी आपको डूअर या एजेंट मेंशन नहीं करना है. यूज द सेम टेंस एज इन द अंडरलाइन वर्ब. सो जैसे फर्स्ट देखो, पीपल विल सी द मूवी ऑन टीवी, द मूवी विल बी सीन ऑन टीवी. क्यों नहीं करा मैम, बाय पीपल क्यों नहीं करा पलक मैम बताइए, क्योंकि अभी तुमने एक लाइन पढ़ी. इंस्ट्रक्शन हमेशा अच्छे से पढ़ा करो, क्वेश्चन को मत भगा करो. देखो क्लियरली दिया है, डू नॉट मेंशन द डूअर और द एजेंट ऑफ द एक्शन. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक. बट आप जब इसको कन्वर्ट करोगे, बहुत ही बेसिक सी बात है कि मूवी विल बी सीन ऑन टीवी. कौन देखेगा, लोग ही देखेंगे ना, है ना. सो द मूवी विल बी सीन ऑन टीवी, बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, दे गेव A.R. Rahman an Oscar for his music in Slumdog Millionaire. So an Oscar was given for music in Slumdog Millionaires. Which actor will they choose next year? Who will be chosen next year? People have seen Amitabh Bachchan in many movies. Amitabh Bachchan has been seen in many movies. By people हमने नहीं लिखा क्योंकि वो doer है. You should see robot on a big screen. Robot should be seen on a big screen. अब यहाँ पे you नहीं लिखा है हमने, by you. They are filming a new movie in Rajgir. A new movie is being filmed in Rajgarh. By them नहीं लिखा है. They don't permit children under 18 to see some movies. Children under 18 are not permitted to see some movies. When did they make दीवार? When was दीवार made? यहाँ पे आप हर जगह देखोगे हमने डूअर एक्शन को मेंशन नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन में दिया था, नहीं दिया होता तो आप मेंशन कर सकते थे. Alright, चलिए. Moving on, page number 93, what you have to do, the following sentences would look better in active voice because the doer of the action is a specific person. Change these tenses to active voice, use the same tense as in the passive voice. तो यहाँ कहानी कैसी है, vice versa. अब तुमको passive में दिया है, तुम्हें active में बदलना है. जैसे देखो, Gangtok is liked by me. मुझे Gangtok पसंद है, तो कैसे करोगे, I like Gangtok. A video will be rented by me. I will rent a video. The video should be returned by me. मेरे द्वारा वीडियो को रिटर्न होना चाहिए. इसको और बेटर तरीके से एक्टिव में कह सकते हो, मैं वीडियो रिटर्न कर दूंगी. I should return the video. The winner was predicted by the reviewer. The reviewer predicted the winner. The winner's name is being announced by Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan is announcing the winner's name. क्यों कर रहे हो एक्टिव में? अच्छा, एक्टिव में एक चीज समझ आती होगी तुमको कि जब हम डूअर पे फोकस करना चाह रहे हैं, जब हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो. अब यहाँ पे बताओ, विनर का नाम अनाउंस किया जा रहा है बाय अमिताभ बच्चन, और यहाँ पे अमिताभ बच्चन मेन हीरो है, यानी मेन बात उनकी है कि नेम अनाउंस हो रहा है, तो यहाँ अमिताभ बच्चन की मेन वैल्यू है. तो यहाँ तभी हमने जो है एक्शन को किस में कर दिया है, एक्टिव में, कि अमिताभ बच्चन इज अनाउंसिंग द विनर्स नेम. The कौन बनेगा करोड़पति serial was being watched by me when my friend came.
तो क्या करोगे इसको, आई वॉज वॉचिंग। अभी मेरा मेन फोकस कौन है भाई, हम बताना चाह रहे हैं क्या देख रहे हो, कौन बनेगा करोड़पति, सीरियल व्हेन माय फ्रेंड केम। गुड मूवीज हैव बीन मेड बाय आमिर खान, आमिर खान हैज मेड गुड मूवीज। A Filmfare Award was won by Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan won a Filmfare Award. Was the music composed by A.R. Rahman? Did A.R. Rahman compose the music? एक चीज है, यहाँ पे आप आंसर मत लिख के आ जाना है। कुछ बच्चे लिखते हैं yes yes it was composed, तुमको पैसिव से एक्टिव में बदलना है। So you need to change the way of speaking the sentence. Sentence का मतलब बिल्कुल नहीं बदलेगा। Okay? Were the tickets bought by you? Did you buy the tickets? And the students will be shown a movie by the teacher. The teacher will show a movie to the students. I hope this is very clear. चलिए. Now moving on to the next activity which says let's listen, write and talk. यानी यहाँ पे ये जो है डिस्कशन के ऊपर है एंड मोर ओवर जब आपके स्कूल में कुछ स्पीच कॉम्पिटिशंस होते हैं, एलोक्यूशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, यू विल बी वेरी वेल यू नो वर्स्ड विद कि आप कैसे बोल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया है नागालैंड के ऊपर। सो जैसे हमने सिक्किम के बारे में पढ़ा, एक माउंटेनियस रीजन है, हिल स्टेट है, तो वैसे ही नागालैंड अगेन एक हिल स्टेट है। तो उसके बारे में क्या डिटेल्स है, क्या जनरल नॉलेज है, यू कैन take from here. So let's begin reading this. Nagaland is a hill state located in the northeastern part of India. It has a population of 1,988,636, यानी आप इसको कह भी सकते हो 19,88,636 people and a total area of 16,579 kilometer square. Thus, it is one of the smallest states of India. After the independence of India in 1947, the area remained a part of the province of Assam. आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये पूरा डिटेल्स जो है। In 1963, Nagaland officially became a state. So कब बना officially एक state? 1963 में. It borders the states of Assam to the west, Arunachal Pradesh and part of Assam to the north, Myanmar to the east and Manipur to the south. The capital of Nagaland is Kohima. The largest city is Dimapur. नागालैंड इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना एंड यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि वहाँ पे कौन सी स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। The Great Indian Hornbill is one of the most famous birds found in the state. The tribes of Nagaland are Angami, Au, Cheksjang और ये सारी जो ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं आप देख सकते हैं। English is the official language of Nagaland और बाकी मेजर लैंग्वेजेस भी आपको दी गई हैं। The contact और link language is Nagamese. नाउ मेन आर्ट क्या है वहाँ का नागालैंड का, तो वीविंग एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि ज्यादातर ट्राइब्स वहाँ पे फॉलो करते हैं। और स्टेट में बहुत सारे आपने देखा होगा नागालैंड के लोग शॉल्स लेते हैं और शोल्डर के वो सुंदर सुंदर वर्क वाले जो है बैग्स आते हैं, वहाँ पे बैम्बू के वर्क्स होते हैं एंड उन एरिया से आई थिंक बहुत ज्यादा टेबल मैट आते हैं जो नहीं चारपाई वगैरह होते हैं, वुड की चीजें होती हैं, वो सब बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। ट्राइबल डांसेस भी होते हैं और ये सारी चीजें जो है नागालैंड के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नागालैंड। जैसे मैंने कहा इंडिया की आधे से ज्यादा जो है हमारा बिजनेस किसका है भाई, एग्रीकल्चर का है, तो वैसे ही नागालैंड में ये मेन काम है। कौन सी क्रॉप्स है, राइस, मेज, कॉर्न, मिलेट्स, ये सारी आपको वहां पे देखने को मिलती हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये सब जानने के बाद आपको टेबल को फिल करना है पेज नंबर 94 पे। नेबरिंग स्टेट्स क्या है, असम टू द वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ असम टू द नॉर्थ, म्यांमार ईस्ट में और मणिपुर साउथ में है। ईयर क्या था बिकमिंग स्टेट का, याद करो 1963। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कितनी थी 1,988,636। कैपिटल कौन है, कोहिमा है। एनिमल्स के कुछ नाम जो भी आपको याद हो, पेंगोलिन, डियर, बफेलो, ये लिख सकते हो। ट्राइब्स के नाम बहुत सारे थे तो 4-5 भी याद करोगे चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेजेस कौन सी थी, मेन तो इंग्लिश बोली जाती है, देन नागामीज है, देन ये सारी लैंग्वेजेस आप देख सकते हो, पोचुरी, लोथा। हैंडीक्राफ्ट्स में आप बता सकते हो बहुत ही आसान है, शॉल्स हैं, शोल्डर बैग्स मिलते हैं, वुड के क्राफ्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेबल मैट्स हैं। फेस्टिवल्स कौन से मनाए जाते हैं, तो फेस्टिवल्स के नाम है यहाँ। क्रॉप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइस, मेज, कॉर्न, मिलेट। एंड नेक्स्ट, अब क्योंकि नागालैंड की बात कर ली तो अपने स्टेट की बात नहीं करें तो कैसे चलेगा। पेज नंबर 95 पे देखिए, बिहार वालों खुश हो जाओ भाई, आपको अपने स्टेट की बात करनी है। टॉक अबाउट योर स्टेट, कि आपको स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कौन सी क्रॉप्स वहाँ ज्यादा मिलती है, स्पीशीज किस टाइप की है, लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सा फेस्ट मनाते हैं। So Bihar is bounded by West Bengal in the east, state of UP in the west, Nepal in the north and Jharkhand in the south. 1912 में 22 मार्च को बिहार क्या बन गया था, एक स्टेट बन गया था, which was earlier the part of joint Bengal. Many great personalities took birth in Bihar. जैसे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज के नाम है भाई जो बिहार में जन्मे हैं, बाबू कुमार सिंह, चंद्रगुप्त, अशोक, अम्रपाली, ये सब के नाम दिए गए हैं, है ना।
big list of such famous personalities. As you all know, Patna is the capital of Bihar. 38 districts हैं and Bihar has a 12th position for area in the country. ओके, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट पटना में है क्योंकि पटना कैपिटल है वहाँ का. स्टेट लैंग्वेज मेनली हिंदी है एंड उर्दू भी बोली जाती है वहाँ पे, और अदर कुछ कुछ लोकल लैंग्वेजेस आप मान सकते हैं. ठीक है, मेन जो आप मान सकते हो क्या क्या है, राइस है वहाँ पे, क्रॉप्स हो गए, पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए. ठीक है, कैश क्रॉप्स बिहार की क्या है, टोबैको, चिली, जूट. ओके, ये सारे मेन आपको मिनरल्स दिखेंगे, सल्फर, बॉक्साइट, टिन, माइका. एंड बिहार इज ऑल्सो रिच इन फ्लोरा एंड फौना, यानी फूल और जानवरों की भी बढ़िया प्रजातियां हैं यहाँ पे. टूरिस्ट सेंटर्स कुछ दिए गए हैं, नालंदा है, पावापुरी है, राजगीर है, पटना सिटी है. आपको और कोई लगती है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैम यहाँ नहीं दी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि हम भी कभी आए तो वहाँ पे घूमेंगे. चलिए, कमिंग ऑन टू पेज नंबर 95 वेयर यू विल फाइंड कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन बेसिकली राइटिंग स्किल्स होते हैं जो कि एग्जाम में आते ही हैं. आइदर इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एटसेट्रा. सो यहाँ आपको लेटर राइटिंग करनी है. Write a letter to your pen friend describing the beauty of the place where you live and request him to visit this place during the summer vacation. पेन फ्रेंड यानी बेसिकली जिगरी दोस्त जो आपका होता है, करीबी दोस्त, उसको आपको एक खत लिखना है कि आप जिस जगह रहते हो और उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो समर वेकेशन में घूमने आए वहाँ पे. ठीक है, सो यानी यहाँ पे आपको दोस्त को लेटर लिखना है. तो इन टाइप के लेटर्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल यानी दोस्त को लिखोगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इसका फॉर्मेट भी अलग होता है. बिगिनिंग विद आपको अपना एड्रेस लिखना है. ठीक है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है एंड देन आप जो है चालू कर सकते हो इंट्रोडक्टरी सैल्यूटेशन से, डियर श्रवण या डियर जो भी उसका नाम लिख के. आई वॉज ग्लैड टू रिसीव योर लेटर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. शुरुआत में क्योंकि इन्फॉर्मल लेटर है, देखो बेसिक सी बात है, आप जब कॉल भी उठाते हो तो आप हाल चाल पूछोगे ना, हाँ भाई कैसा है, क्या हाल चाल. तो वैसे ही इन द फॉर्म ऑफ लेटर आपको लिखना है कि आई वॉज ग्लैड टू रिसीव योर लेटर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. I would like to invite you to visit Rajgir, the place where I live. तो बिहार की जगह है भाई, बिहार घूमने को बुला रहा है वो. You will surely be glad to be here in the place of beauty. Natural scenery, mountains, gardens, other beautiful places will surely enchant and fascinate you. Hot springs of Rajgir are widely famous. I'm sure you will enjoy bathing in the hot spring. Then the electric ropeway is also famous here. Riding on it is a great experience when you raise high on the ropeway. It's fearful scene to look down at the blind valley. One fears to fall down in the valley despite sitting on the ropeway's chair. So वो बता रहा है कि कैसे जो है रोपवे पे बहुत मजा आता है, रोपवे जिससे लटक के जाते हैं, नीचे देखने पे डर लगता है, तो बहुत ही ज्यादा फन एक्टिविटी है. तो लास्ट में आप बस उसे कहोगे प्लीज लेट मी नो सून ऑफ योर काइंड कमिंग. अगर तुम आने वाले हो तो मुझे जरूर बताना. अ ग्रैंड टाइम ऑफ ट्रैवलिंग इज ऑफ कोर्स अशोर्ड बाय मी. ग्रैंड टाइम यानी तुम्हें घुमाने फिराने में पूरा समय दूंगा अपना, है ना, फ्री रहूंगा मैं, बिल्कुल अश्योर करता हूँ तुम्हें, तुम जल्द से आओ. एंड लास्ट में आप लिख सकते हो योर्स लविंगली या योर्स फेथफुली एंड देन योर name. Okay, so this was the letter. Moving on to the last activity, that is translation. Translation is important for you. Hindi to English या English to Hindi आता है. So यहाँ पे क्या करना है, translate the following into English. तो पहले हिंदी में पढ़ते हैं. हमारे राज्य का नाम बिहार है. यह देश के बड़े राज्यों में से एक है. इसकी राजधानी पटना है जो गंगा के तट पर स्थित है. यहाँ मुख्य रूप से हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं. बिहार के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है. यहाँ मुख्य रूप से चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का इत्यादि जाया जाता है. ओके, सो आपको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बोलो मैम ये तो इजी है. इजी बिल्कुल है, लेकिन टेंसेस का ध्यान रखना है कि कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, कहाँ प्रेजेंट टेंस है, कहाँ पास्ट टेंस है, सो ऑन. सो हियर इज द ट्रांसलेशन. द नेम ऑफ आवर स्टेट इज बिहार. आर क्यों कहा, क्योंकि हिंदी में दिया था हमारे राज्य का नाम, तो हमने लिखा है यहाँ आवर स्टेट. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. इट्स कैपिटल इज पटना विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा. Here, mainly Hindi languages are spoken. The main occupation of the people of Bihar is agriculture. Here, mainly rice, wheat, sugarcane, maize are grown. Okay? So, dear students, with this we end the session for exercises. Hopefully, आपको जो है काफ़ी सारी मिक्स चीज़ें सीखने को मिली होंगी, वर्ड स्टडी से लेके ग्रामर पार्ट तक. तो वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम से फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ज़रूर ले सकें. मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर का MCQ क्विज करेंगे. सो सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय.